अब पाकिस्तान कब खत्म हुआ ये एक दूसरे दिन का मुबाहिसा है, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान और कायद आजम का पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से खत्म हुआ था। आपको पता है मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। लियाकत अली खान साहब ने जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस इंट्रोड्यूस किए उस दिन कायद आजम का पाकिस्तान दफन हो चुका था, डिवर्सिटी का रिस्पेक्ट खत्म हो चुका था। हम चू चू का मुरब्बा बनाने की कोशिश कर रहे थे, फितरत के खिलाफ। गोया कुदरत ने और फितरत ने जो हमें यूनिक चीजें दी है, हम ये कहना चाह रहे थे कि शायद फितरत से कोई गलती हो गई है, हम उसको जरा दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे किताब का मकसद जो अर्थ है वो ये है कि डिवर्सिटी को रिस्पेक्ट कीजिए, चेरिश कीजिए डिवर्सिटी को। ये आपका स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस नहीं है। बॉटम अप डेमोक्रेसी चाहिए, टॉप डाउन डेमोक्रेसी नहीं। वो डेमोक्रेसी जो लोगों की अक्कासी करती हो, उनके वैल्यूज की अक्कासी करती हो, बॉटम अप। मैंने अपने इसमें किताब में ये लिखा था कि ये बड़ा सानेहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कितने भी इख्तिलाफात हम करें पीपल्स पार्टी से, इख्तिलाफात हैं, हमला नहीं करते। हमला भी करेंगे अगर गलत काम करेंगे, जमहूरियत की ये तकाजा है। और हमारे दोस्तों को इस बात पे तो फख्र होना चाहिए कि वो दोस्त होते हैं जो तनकीद करते हैं। दुश्मन तो वो समझ आपको वो सुनाते हैं जो वो समझते हैं कि आप सुनना चाहते हैं। अगर आपके चारों तरफ यस मैन है तो आपको दुश्मन की जरूरत नहीं। तो हम जमहूरियत के दुश्मन नहीं हैं। जमहूरियत इस मुल्क के अंदर जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आप 5 बरस 3 टर्म तो दीजिए जमहूरियत को कम से कम। देखिए ये वडेरा शाही और शडेरा शाही कहा जाती है। ये वडेरे तो गांव के वडेरे हैं, हमारे शहर के अंदर जो वडेरे हैं उनको मैं शडेरा कहता हूं। ये शडेरे और ये वडेरे, इनके मामलात एक जैसे ही हैं। एक मर्सिडीज राइड करता है, दूसरी बैलगाड़ी राइड करता है, बस ये फर्क है। तो 54% आप बात कीजिए जनाब, हिसाब कीजिए यहां बैठ के, हिसाब कीजिए। मैंने किताब में हिसाब किताब की बात भी रखी है, कैलकुलेटर की बात भी रखी है, हिसाब कीजिए। 54% आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी अंडरग्राउंड इकोनॉमी है। 54% आपकी ये टैक्स रेवेन्यू कौन देता है? वो गरीब आदमी देता है जो टैक्स इवेट नहीं कर सकता, जिसके हाथ बांधे हुए, जो कमजोर है, वो टैक्स इवेट नहीं कर सकता। 54% आपकी टोटल इकोनॉमी जो है, एसेट्स 70-80 बिलियन होंगे। 35 बिलियन आपके 4 कॉर्पोरेशन ओन करती है, फौजी फाउंडेशन और 4 आपके फौज की फाउंडेशन। 22 ग्रेड के आदमी की कितनी तनख्वाह होती है? आप उनके एसेट्स को देखिए। तो जस्टिस सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, डिलीवरी सिस्टम सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों को अंदेशा है कि कहीं जुडिशल कू तो नहीं, क्योंकि सिलेक्टिव जस्टिस यूनिवर्सल जस्टिस कीजिए। मेरे एक बहन है, उसको कोर्ट में जाना पड़ा, यही आपके शहर में, हमारे शहर में, एक खूबसूरत शहर में, कराची में, जो रोशनियों का शहर। एक कोर्ट के आगे गई तो जज साहब कहते हैं, बीबी आपको क्या हो गया? नीचे ले दे के अपना काम कर देती, हमारा वक्त भी जाया कर रही है, अपना वक्त भी जाया कर रही है। ये कोई पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, चंद दिनों की बात है। इसी आपके शहर के अंदर जज कोर्ट में बैठ के सबके सामने ये कह रहा है। तो चीफ जस्टिस साहब जो हमारे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि जब तक कि जुडिशरी स्ट्रांग नहीं होगी, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव आपकी ब्रांच और एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ये एक दूसरे के ऊपर चेक्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस, लेकिन लॉपसाइडेड नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस का पहला ऑब्लिगेशन ये है, क्या एक जमाना और अब भी है, कि कोर्ट और थाने में कोई ज्यादा तमीज नहीं मेरे भाइयों।
जाकर देखिए कोर्टों के बाहर किस तरह गरीब लोग अपनी जिंदगी बसर, किस तरह धक्के खाते हैं महीनों तक। जिस तरह अस्पतालों के सामने पड़े होते हैं, इसी तरह कोर्टों के सामने पड़े होते हैं। तो इस्लाह होना चाहिए, पहले इस्लाह होना चाहिए जुडिशल सिस्टम में, फ्री, फेयर एंड क्विक जस्टिस। जनाब चीफ जस्टिस साहब, जनाब आली मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, डिलीवर कीजिए जस्टिस गरीबों तक। तो बॉटम अप की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो मजहब हो। फिर दूसरी बात यह है कि ये चूचू का मुरब्बा अगर ये करना है तो फिर दूसरी चीज को कबूल कीजिए कि अगर हम सब एक हैं और सब हमारी इनफरादियत कुछ भी नहीं, तो फिर ये मिल्लत का झगड़ा कहां से आया? फिर तो उम्मा की जो बात करते हैं हमारे दोस्त, फिर तो वो बात सही है कि काहे का पाकिस्तान, काहे का इंडोनेशिया, काहे का अफगानिस्तान, ये सब एक उम्मा है। हटा दीजिए गवर्नमेंट्स को, खत्म कर दीजिए गवर्नमेंट्स, एक बहुत बड़ा वन यूनिट बना दीजिए। तो फिर इस उसूल को आप सामने कीजिए, उसको कबूल कीजिए अगर आप चूचू का मुरब्बा बनाना चाहते हैं। नहीं, अगर स्टेट को तस्लीम करना है तो फिर स्टेट के अंदर जो रेनबो है उसका एहतराम करना है। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, not a selective democracy, not a selective justice, and not a selective executive. कि मेरी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, बाकी सबकी होगी। नो, सबकी अकाउंटेबिलिटी। और यही मेरा मैसेज है। थोड़ा तीखा है, थोड़ा फीका है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मीठा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। थैंक यू।